हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ब्राइट टू ब्रिलियंसी के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे दिस वीडियो में क्लास 10 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और उस चैप्टर के अभी हम 3.1 के इसमें टॉपिक में हैं। इससे पहले की जो टॉपिक है उसमें आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल में जाना है और बाकी सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट करना है। 3.1 में है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स के बारे में है कि लोगों का जो रोमांटिक इमेजिनेशन, मतलब जो लोग इमेजिन करते थे, रोमांटिक मतलब होता है कि एक देश प्रेम की भावना को रोमांटिक वर्ड से यूज़ किया गया है, और इमेजिनेशन मतलब नेशन था नहीं ना उस समय में, तो इसीलिए नेशन स्टेट ना होने की वजह से लोगों के अंदर एक इमेजिनेशन था कि हमारा नेशन ऐसा ऐसा होगा जब हमारा नेशन बनेगा। और नेशनल फीलिंग्स कि लोगों के अंदर की नेशनल फीलिंग्स कैसी थी, देश प्रेम की जो भावना थी वो लोगों के अंदर किस तरीके की थी, उसको हम समझेंगे। एकदम अगर हमें डेफिनेशन आए एग्जाम में तो हमें रोमांटिसिज्म के बारे में डेफिनेशन आएगा तो ये लिखना है तुम सबको। अ कल्चरल मूवमेंट एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जो डेवलप करता है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्या, नेशनल सेंटिमेंट्स को, लोगों के जो नेशनल सेंटिमेंट्स होते हैं, जो लोगों का एक फीलिंग है जो अपने देश के साथ जुड़ा होता है, उस फीलिंग को जोड़ के रखने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास खुद का एक कल्चरल मूवमेंट होना ज़रूरी है। और कल्चरल मूवमेंट होगा तभी ये पॉसिबल है, नेशन आगे बढ़ सकता है विथ पीपल, यूनिटी ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है कि आर्टिस्ट अपना रोमांटिसिज्म स्प्रेड कैसे करते थे, थ्रू देयर आर्ट, पोएट्रीज, स्टोरीज एंड म्यूजिक। इन सारी चीज़ों से, मतलब आर्ट से, पोएट्री से एंड स्टोरीज एंड म्यूजिक से, इन सब चीज़ों से लोगों को अवेयर किया जाता था, और अवेयर करके लोगों को ये बताया जाता था कि कैसे लोग अपने अंदर के, मतलब उनके अंदर का जो जोश है, जज्बा है अपने देश को लेकर, उस जज्बे को बढ़ाया जाता था आगे। फिर बात आती है जॉन गॉटफ्राइड, एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनके बारे में इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड हमारे पास दो टॉपिक्स पॉइंट्स है एकदम इजी। यहाँ पे बताया गया है कि जो रियल कल्चर किसको कहते हैं। यहाँ पे तो तुम सबने बड़ा कल्चरल मूवमेंट, रियल कल्चर क्या है, द रियल कल्चर वाज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल का जो कल्चर है, जैसे हमारा कॉमन कल्चर क्या होगा, जैसे हम दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, ये सब कुछ हमारा कॉमन कल्चर है। इसमें कोई भी ऊपर नीचे का कोई भेदभाव नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। तो इस लाइन को किसने लिखा था, ताज होप ने लिखा था। एंड सेकेंड पॉइंट में आते हैं कल्चर क्या है, इज द ट्रू स्पिरिट, लोगों के अंदर का स्पिरिट है ऑफ अ नेशन, अपने देश को लेकर, ये लिखा था वॉल्स ने। और 1831 में रिवॉल्यूशन हुआ था। इन सारे कल्चर को लेकर जितना भी रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1831 में हुआ था। एंड यहाँ पे पोलैंड का फ्लैग हम देखते हैं, क्योंकि पोलैंड ने रशिया को क्या करके रखा था, कंट्रोल किया हुआ था। उस समय में पॉलिश लैंग्वेज बोलने वाले, लाइक पॉलिश स्पीकिंग पीपल भी थे एंड रशियन स्पीकिंग पीपल भी थे। दैट मीन्स पॉलिश लैंग्वेज एंड रशियन लैंग्वेज दोनों ही उस समय में लोग यूज़ किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं 3.2 की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर मतलब लोग भूखमरी में मर रहे थे, भूखमरी के कारण से मर रहे थे। हार्डशिप का मतलब है बहुत ही बुरे दौर से वो गुजर रहे थे, जहाँ पे कमाने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं। एंड पॉपुलर रिवोल्ट, उस समय में जो भी रिवॉल्ट या रिवोल्यूशन हुए थे काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे उस समय टाइम। 1830 में क्या हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप शुरू हुआ, वेयर एक्सपीरियंस, लोगों ने एक्सपीरियंस किया कहाँ पे, यूरोप में। जितने भी लोग थे वो काफ़ी दुखी थे। क्यों? क्योंकि लोग क्या चाहते थे, राइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, लोग चाहते थे कि पॉपुलेशन बढ़े, लोगों को उन्नति हो, बट क्या हो रहा था, लोग पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था बट लोग अनहैप्पी थे, बिकॉज वो लोग अनएम्प्लॉयड थे, जॉब ही नहीं थी उस समय में। फिर जितने भी गांव के लोग थे वो शहर की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे, एंड शहर में आकर अल्टीमेटली क्या बनेगा, स्लम एरियाज बन जाते थे। बिकॉज सिटीज़ में जितने भी हो, गाँव से सिटीज़ में जब लोग आते हैं और सडनली आते ही तो उनको अच्छा अपार्टमेंट खरीदने के पैसे तो नहीं आते, सो वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन लेस, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली स्लम एरिया में जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा है,
ये क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में, तुम सबसे यही क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया का सबसे बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट स्लम एरिया कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में कौन से स्टेट में पाया जाता है। जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स। टाउन्स में जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते थे, वेयर ऑफन ऑस्टेड बाय द इम्पोर्ट ऑफ द चीप मशीन। उन लोग क्या करते थे, चीप मशीन इम्पोर्ट करके लाते थे और स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे, छोटा छोटा अमाउंट पे सामान बना लेते थे चीप मशीन्स की मदद से। एंड मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड से गुड्स बना लेते थे, मतलब नई नई प्रोडक्शन कर लेते थे। फिर क्या हुआ, राइज इन फूड प्राइजेस, जैसे कि प्राइस जो है खाने पीने की चीज़ों की बढ़ गई, और हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट लेफ्ट द कंट्री पुअरर। कंट्री गरीब क्यों रह गया, क्योंकि पहला तो हो गया खाने की चीज़ों के दाम ही बढ़ गए, ब्रेड्स के दाम बढ़ गए देखा जाए तो, राइज इन फूड प्राइजेस, एंड हार्वेस्ट भी बहुत बेकार हो गया, बैड हार्वेस्ट हुआ, जो कि कंट्री उसके वजह से पुअरर, गरीब से भी गरीब होते जा रही थी। एंड 1848 में फ्रांस सिटी पेरिशेस, मतलब फ्रांस सिटी बहुत ही हालत उनकी खराब हो चुकी थी। एंड लुइस फिलिपी रन अवे एंड लुइस फिलिपी तो भाग ही गए क्योंकि उनसे हुआ नहीं। एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, और नेशनल असेंबली ने सब चीज़ को रिपब्लिक मतलब घोषित कर दिया। फिर चेंजेस क्या है, चेंजेस यही आया कि वोटिंग राइट्स जो है टू ऑल मेल जो कि 21 के अबोव थे उनको ग्रांट कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया कि वो वोट दे सकते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट चेंजेस का ये है कि जो राइट टू वर्क है वो गारंटी लोगों को मिल गया, मतलब लोगों को काम मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट था, नौकरी नहीं थी, और यहाँ पे हम चेंजेस देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, लोगों को जॉब मिल रहा है, गारंटी कि उनको काम मिल जाएगा। और ये बात है 1845 की, जिसमें सिलिसिया रिवॉल्ट भी हुआ था। उस दौरान क्या हुआ, फाइट किया गया 11 वेवियर्स ने। वेवियर्स किसको कहा जाता था, जो छोटे मोटे काम करते थे, टेक्सटाइल की कंपनीज में वेवियर्स होते थे, वो लोग जो टेक्सटाइल का काम करते थे, उस समय में फाइट किया 11 वेवियर्स ने, बट उन लोग अनफॉर्चुनेटली उन सभी का डेथ हो गया। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बावजूद भी उनका डेथ हो चुका था।